चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज सीरियल 2026 का स्पीड टेस्ट मॉक नंबर 11। आई होप आप दे रहे होंगे, हमने तो सभी लगाए ही हैं 11 तक। तो अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे और ये सोच रहे हो कि नंबर एकदम से बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे। लोगों का डर यही है कि भैया नंबर नहीं आ रहे हैं। मैं पूछता हूँ मॉक देते हो कि नहीं, नंबर नहीं आते। अरे भाई स्टार्ट तो करो कम से कम, तभी तो नंबर आएंगे। चलना स्टार्ट किया, नहीं पहुँचना है यहाँ पर। और ये पहाड़ है, अभी पहाड़ यहाँ पर है, मान लो यहाँ पर। यहाँ तक तो पहले दूरी तय करो। नहीं भैया आगे हम जा ही नहीं पाए। अरे चलो तो क्या पता कुछ रास्ता निकले, उधर से चला जाना थोड़ा। और जब तक तुम आगे ही नहीं निकलोगे तो क्या फ़ायदा है। ये वाला मॉक दिया था कि नहीं, इसमें तो आई थिंक ईजी था, PYQ बेस था, बट हाँ लेंदी था। GS बहुत अच्छी लेवल की थी, मैथ भी ठीक ही ठाक था। चलिए, बहुभुज आंतरिक कोणों का योग इतना दिया है तो n-2 और 180 से भाग कर दो इसे। 18 एकम 18, 38 54, n बराबर आ गया 15। तो 15 इंटू 15 में से 3 गया 12, 12 में का 2 में 6, 15 छक्के 90। पाला सट्टा के बाद में करेंगे इसे, ठीक है। प्रिज्म का आधार इतना है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, दोनों आधारों का संयुक्त क्षेत्रफल बाद में। क्या रखोगे थीटा बराबर tan थीटा, तो साइन अपॉन कॉस और साइन कॉस, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। एक वृत्त में 2 जीवाएँ हैं ABCD, P पर प्रक्षेप करती हैं ABCD, इसे भी बाद में करेंगे। इतना लीटर था, 7 और 2, 1 लीटर दूध मिलाया, इतना मिलाया, तो 7 और ये कितना होता है 9, 9 यानी 70 है, ये 20 है, इसमें x मिलाया, ये भी x मिलाया, तो कितना बनेगा 5 और 2, इनका गुणा कर दो 140, 2x 100 प्लस 5x, तो इनका अंतर कितना आ रहा है 3x, इनका अंतर कितना है 40, तो 13 3 39। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साधारण ब्याज इतनी है और 3 वर्ष का इतना है, 2 वर्ष का इतना है। अब यार ये करना तो मैंने सीखा था, कुछ ऐसे था, कुछ बाहर है 3 वर्ष का इतना है और 2 वर्ष का इतना है, इसे बाद में करेंगे। tan थीटा और ये दिया है, इसका मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा -2 कर दो, वही लिखा है। m का मान निकालना है तो 8 और m प्लस 5, 3 आ जाएगा। जो पहले इजी क्वेश्चन है उन्हें बनाया करो। समभुज बहुभुज की भुजाओं की संख्या ये, आंतरिक कोणों का अनुपात ये है, तो बहुभुज का अनुपात 2-3 होना चाहिए, 2-3 2-3 ही है, तो यहाँ से हम आंतरिक कोणों का अनुपात निकाल सकते हैं। अगर 8 भुजा होंगी तो 6 इंटू 180, 12 होंगी तो 10 इंटू 180, तो 180 अनुपात नहीं सेट हो रहा। आंतरिक कोण का योग होगा ना, तो 180 और ये हो रहा है 8 और ये 12, 3 और 4, 5 और 6, 2 3 3 तरह के 9 10, सेटिस्फाई तो हो गया, यहीं पर हो रहा है। आरोही क्रम में लगाने हैं, यानी पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, इसे बाद में करना। 2 वृत्तों की त्रिज्या यानी कि केंद्र की अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स हैं, तो 8.5 का स्क्वायर माइनस के इन दोनों को जोड़ते हैं 7.7 का स्क्वायर, आई थिंक कटना चाहिए ये, तो 85 इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.2 और 8 8 16 इंटू इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 3 5 8 0.8, तो 81 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, 36.36 के समथिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवैध थे इतने मिले, कुछ वोट थे 80% उन्होंने डाला तो 4/5, इतने हो गए तो 20। विजयी उम्मीदवार को इतने मिले और जो वैध वोटों का 60% था, ये वैध है, इसका 60% है, तो देखो 19 और 6 से ये कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 1 0 बची, तो यहाँ कर लो 4 से 5 कर लो, 25 25 के पीछे जूरी लगी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की तो अंत त्रिज्या निकालनी, तो आई जहाँ तक उम्मीद है क्या होगा
इन दोनों को जोड़ो, इनको घटा दो और 2 का डिवाइड कर दो। इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये माइनस का 6 आएगा, 6 में से ये हो गया 30, 30 का आधा तो 15। समकोण त्रिभुजी बनेगा जब इतनी छोटी आ रही हैं। इतने था 3 वर्ष बाद इतना ऋण चुकाया तथा साथ में इतने अतिरिक्त दिया, तो उसने कुल कितनी राशि वापस की। देखो 6400 रुपये था, 100 का मान है, 3 वर्ष बाद चुकाया तो कितना हो गया ये 75.3 इंटू 3, 3 पंजे 15, 21 और 22, 122.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट ही रहा है, 5 से 2 बार, 5 से 2 बार, 55, 5 चौके 20 और 2 55 25, 2 से 32 बार ये आ रहा है कुछ 32 इंटू 245। तो 32 कर लो, चाहे 245 इंटू 16 इंटू 2 कर लो, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 490। 490 में 16 कर लो, 16 निम्मा 144, 14, 16 चौके 64 और 14, 64 में 14 जोड़ेंगे तो 78 आ रहा है। 78 और 360 अलग से दिए हैं तो 0 0 कैरी 1, 11 12 8, 82 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एन संख्याओं का औसत इतना है, 65 संख्याओं में इतना बढ़ाया गया और शेष 35% संख्याओं में इतना घटाया गया। ये कितना हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 7, ये 91 हो गया, ये 77 हो गया। तो कितना बच रहा है 4 और ये बचा 8, 8 में से 7 गया, कितना बचा 1, 14। तो नया औसत क्या होगा। तो टोटल तो 20 संख्याएँ ही है ना, क्यों भाई घटाया गया, बची 65, 13 ठीक है, प्लस 9 91, 91 इसमें जोड़, अबे यार मैंने गलती घटाया है, 91 में 77 घटाऊँगा, सही तो घटाया है। 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 8, 8 में से 14, इन संख्याएँ हैं तो बढ़ेगा औसत। और यार बढ़ेगा तो ये संख्याएँ तो हमारी 20 हो रही हैं ना, 2 से 7, प्रत्येक को 9 बढ़ाया 13, 13 निम्मा, अबे यार 13 निम्मा ये 91 कब से होने लगा, 117 होता है, 40 20 से 2 60 हो जाएगा, 13 7 91 होता है ना, मूड ख़राब होता है ना ये। इसका 25 माइनस का 4, 4 का 4 छिंग 24, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे कर लो, ये करेंगे इसे बाद में ही करना। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में C पर AD लंब है, ठीक है, AE का समद्विभाजक ये है, ये 62, तो ये 62 होगा और ये हो जाएगा 36, तो इसका आधा कर दो, 36 काटेंगे 2, यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2, 22, अबे 62 में से 36 गया 6 बचेगा ना, सॉरी, तो 26 आएगा। 5, 5 में से 3 2, तो आधा होगा ना 13। इतना जल्दी में रहता हूँ, अनुकूल इतनी है, तो शांत जल में तो देखो 17 आ गया, 5 आ गया, दोनों को जोड़ के आधा कर दो 11, 46.2 में 11 का डिवाइड कर दो, 11 चौके 44, 11 42 कहीं लिखा है, कर लो। अब ये एक समकोण त्रिभुज है, उसका लंब केंद्र किस बिंदु पर होगा, यहाँ पर होगा, कर्ण के किसी एक मध्य बिंदु, कर्ण का मध्य बिंदु, कर्ण के शीर्ष, और तो सेंटर, लंब केंद्र तो यहीं पर होता है ना, कर्ण पर एक बिंदु लेकिन मध्य बिंदु पर नहीं, कर्ण का मध्य बिंदु, समकोण का शीर्ष, किसी एक पाद बिंदु का मध्य बिंदु नहीं यार, तो या तो फिर ये समकोण का शीर्ष होगा, ऐसा कुछ यहाँ पर ही है, फिर तो लंब केंद्र यही तो होता है। रेलगाड़ी इतनी दूरियाँ गति से 3 दूरियाँ समान चलती है, तो उसकी पूरी यात्रा में गति का और न्यूनतम गति का अनुपात क्या है, औसत गति और न्यूनतम गति। देखो 4 5 6 कितना मान लो 60, तो ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ये 10 हो गया, टोटल दूरी 180, इनको जोड़ लो, 15 और 27 और 37, इतनी वो आ रही है क्या, औसत गति। और न्यूनतम गति कितनी है, न्यूनतम तो 4 ही है ना, 4 से काटेंगे तो 45, 45 37 कहीं है, 45 37, और वैसे भी 37 दिख गया था तो यही ऑप्शन मार के आगे बढ़ सकते थे। ये कह रहा है अनीता ने अपने परिवार के लिए कुछ प्लॉट खरीदा वर्गाकार, प्लॉट का प्रत्येक आयाम पूर्ण वर्ग संख्या निम्न में से कौन सा प्लॉट हो सकता है। 841 होता है स्क्वायर, अब ये याद होना चाहिए 29 का होता है कि नहीं 841,
एक समबाहु त्रिभुज है, उसके आंतरिक त्रिभुज के एक आंतरिक बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई, तीनों लंबों की लंबाई ये है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये क्या होता है? √3/2 बराबर एस। तो ए का मान क्या आ जाएगा? एस और 2 √3, और निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √3/4 और ये 2s² और 2 और नीचे 3 आ जाएगा। तो देखो 4 से तो ये 4 कट गया, या तो फिर यही होना चाहिए s² √3/3। कहीं लिखा है s² √3, ये लिखा है 2 लिखा है यार, तो ऊपर नीचे, या तो फिर ऐसा होगा s² √3, ये है फिर, क्योंकि हम ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, इसको हल करना है, ठीक है। तो पूरा 625, अगर हम इसे 625 25² 25 ऐसे कर सकते हैं ना, और इसे 25² ऐसे, अगर इसे पास बुलाएं और ये करें तो दिक्कत तो हो रही है कुछ, तो इसका स्क्वायर बनेगा यहाँ, आई थिंक 25 का स्क्वायर 25, और फिर एक 25² माइनस 25, ठीक है, प्लस के 12 50 51 मान लो, 625 650, और इनटू ये कितना हो जाएगा? 625 में से 600, और प्लस का ये आ रहा है 12 51, और नीचे 625 और ये हो रहा है 26 651। अब क्या आएगा? यहाँ एक आएगा, यहाँ भी एक है, एक का डिवाइड एक में करेंगे, एक ही आना चाहिए। लगभग ये गुणा कर लो, 0 0 6 5 30 कैरी 3 6 36 37 और 12 51, तो 51 और 2 8 3, और इसमें 651 का डिवाइड कर दो। अब करना पड़ रहा है तो कर लो, क्या करें। 651 से लगभग कितनी बार जाएगा? 6 बार तो चला ही जाएगा, 6 तो यही आएगा, फिर 6 एकम 6, बस यही आना चाहिए, पीछे एक दे भी रहा है वो। अब देख लो कौन सा हो सकता है ये, इसमें क्या है? आई थिंक इसका मान ये 45 हो जाता है, 10 45 ऐसे कुछ, ये भी 45 कुछ ऐसा होगा, बट नहीं हो पा रहा अभी। ये कर लो, इसमें क्या निकालना है? आरोही क्रम, यानी सबसे छोटा क्या है? 13 48 और 41 45, और ये 49 60। यहाँ पहले ये गुणा कर लूँ। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो अच्छा सा गुणा करने लायक है। चलो ये कर लो, 13 पंजे 65 कैरी 6, 13 चौके 52 और 6 58, और ये कितना होगा? 18 एकम 18 कैरी 1, 18 चौके 72 और 1 73। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो यानी अभी ये छोटा है, तो यानी ये बाद में होना चाहिए, इससे बाद में है। ये तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये हो सकते हैं। तो 13 18 और 49 और 60 देख लो, 13 6 78 और ये 18 चौके 72, ये भी ठीक है, ये बड़ा हो रहा है। फिर 41 45 और ये कितना है? 49 60। अबे यार ये तो बहुत ही ट्रिकी हो रहा है, मूड ख़राब। अबे यार क्यों ही मैंने किया? 180 ले लो ना, तो ये 130 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, 3 147 हो गया, और ये 5 बार कट जाएगा तो 145 हो गया। पहले कौन सा छोटा है? ये, तो यानी पहले पर तो ये 13 18 ही आएगा। फिर कौन सा आएगा? 145 यानी 29 ये आएगा, फिर 147 यानी ये आ जाएगा, फिर ये लास्ट में। बिना मतलब का मैं गुणा फुणा यानी क्या करने में लगा हूँ। ये क्या है? ये किया तो है यार मैंने, 12 2 वर्ष का, तो ये 6 हो गया लगभग, कुछ ऐसा होता था अनुपात, ऐसे था कुछ। P1 + R/100 का 3, और ये चक्रवृद्धि ब्याज PRT 2 वर्ष का 100 बराबर ये कितना हो जाएगा? 37 12। तो P से ये P कट गया, मान लो R आएगी यहाँ से, तो 100 प्लस के R/100 का क्यू। ये तो यार और लेंदी हो रहा है कुछ।
ये क्या है, ये कर लो। एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। वृत्त का केंद्र ओ है, ए ओ सी ये दिया है 42 और ये बी ओ डी दिया है 54। तो ए पी सी ये निकालना है। तो आई थिंक इन दोनों को जोड़ना, 54 कितना हो रहा है 6, 96 और 180 में से घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 17, 8, इसका आधा 42। नहीं यार कुछ तो है, 96 में से 84 या तो फिर इन्हीं का आधा होगा, 96 का आधा 48, या तो फिर यही होगा। और कोई लॉजिक ही नहीं है इस क्वेश्चन में। या तो इनको जोड़ के आधा कर सकते हैं, घटा के 84 बनेगा, 84 का आधा दिया नहीं है तो या तो फिर जोड़ के ही होगा फिर इनका कुछ आधा। यही है एक लॉजिक, और कोई काम ही नहीं कर सकता यहाँ पर। दोनों आधारों का परिमाप इतना दिया है, ठीक है, ऊंचाई इतनी दी है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो कुल यानी 2 पाई आर एच और आर ये होता है 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर। अबे यार कितना इजी क्वेश्चन था ये, तो और जल्दी हो जाता। ये दिया ही था 30 इंटू कुछ, पूरे 21 के 21 ही सही है ना। अब यार इतनी तेज़ फास्ट किया है फिर भी नहीं हो पाए क्वेश्चन। आई थिंक हमने कहाँ टाइम बर्बाद किया, एक अपना वो गुणा में बर्बाद किया और एक हमने जो 13 सत्ते वो निम्मा 117 होते हैं वहाँ बर्बाद किया। आई थिंक वो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करके गए अपने क्वेश्चन। टॉपर देख रहे हो 3 मिनट में कर रहा है टॉपर। मैं टॉपर नहीं हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में टॉपर ऐसा नहीं बनना चाहूँगा कि जो 3 मिनट में इतना बड़ा पेपर कर दे। ये नालायक मुझे जहाँ मिल जाए ना ये टॉपर, ये तो बंदा है, ये रियल बंदा है। बट पता नहीं, एक बार उत्कर्ष दीप मतलब इंस्टाग्राम पर जुड़े हैं हमारे, तो मैसेज करते रहते हैं भैया क्या स्कोर रहा, आज का मॉक कैसा था, बताते रहते हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं @mathsbyvipin 45 सर्च करेंगे तो इंस्टाग्राम का आपको यूज़र नेम दिख जाएगा, ठीक है। तो एक बार तो इन्होंने भेजा था तो 6 मिनट में कर दिया था पेपर, फिर कह रहे थे भैया वो कुछ ग्लिच हो गया। अब मैं कैसे मान लूँ ग्लिच हो गया, क्या मान लूँ, पता नहीं। बट यार इस मॉक में यार कोई अगर 50 आउट ऑफ 50 कर रहा है गिवन टाइम में तो यार सैल्यूट है उसको, हो तो जाएगा। 21 तो मैंने ही कर लिए और जो बर्बाद किया टाइम ये भी हो जाता। कौन सा वाला, ये तीसरा कर रहे हैं ना, देखो इसका 2 पाई आर एच दिया है 30 इंटू 7 कितना हो गया 210 और ये कितना दिया था 282। 282 में से ये घटा देंगे तो 72 आ जाएगा। इससे ईजी आसान और क्या होता। अब ये भी हो जाता, अब ये भी करके दिखा देता हूँ। अब बोलने को तो कुछ भी बोल सकता हूँ। ये यार मैंने किया है क्वेश्चन में, कुछ ध्यान भूल रहा हूँ इस क्वेश्चन में। 37 3 वर्षों का है, 2 वर्षों का ये है। जो मैं कर रहा हूँ वो होता तो वो लेंदी बढ़ेगा। और भी कोई एक शहर में वर्तमान में इतने हैं, यदि पुरुषों में इतने। अबे यार ये तो मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन था, वही मैं बोल तो रहा हूँ। 250 10%। ये क्या है, हानि हुई है ना, यहाँ ये कमी हुई है, ये वृद्धि हुई है, यहाँ पर भी वृद्धि हुई है। तो 10 से ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5। ऐसा ही कुछ होना चाहिए। शहर में पुरुषों की वर्तमान संख्या क्या है, पुरुष कहाँ, ये है ना। तो 20 25, क्या ये घटेगा 10, ये तो सही है जुड़ेगा ही यहाँ। ये क्या है 10, या तो 15 होगा या तो फिर ये 15 हो नहीं सकता, 35 से कटेगा नहीं, तो ये इतना ही होना चाहिए आई थिंक। 20 और 25 तो 25। तो अभी कितने हैं 20,000, पहले 20,000 रहे होंगे। 20,000 में 5% की कमी करेंगे तो कितने बचेंगे 95। आई थिंक कुछ तो है मिस्टेक, नहीं पकड़ पा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है इसका यार लॉजिक। ऐसा कुछ होता है इनका 1 प्लस ऐसे होता है तो वो 45 के बराबर होता है। करने लायक तो थे। अब मैंने टाइम कहाँ बर्बाद किया ये भी तो देख लूँ। आई थिंक इसमें तो ठीक है 20 सेकंड, ये भी ठीक था। ये भी एक क्वेश्चन था, इसमें टाइम ज़्यादा दिया, थोड़ा दिया मतलब, या तो मैं ऐसे ही नहीं करता था। इससे बढ़िया ये हो जाते हमारे। और ये भी
ये तो चलो 5 सेकंड में ही हो गया। ये भी सही कर लिया टाइम गिवन टाइम में। ये भी चलो, इसमें यार ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया मैंने। मुझे ये डायरेक्ट ही दिख रहा था यहाँ पर इनका एलसीएम 180 आएगा तो मैं डायरेक्ट कर सकता था ना 12। ये भी चलो इतना टाइम तो था देने के लिए। ये भी सही किया है टाइम में। ये भी सही है। ये भी था यार, ये भी था, लेंदी तो था ये क्वेश्चन। इस नालायक क्वेश्चन में इतना इजी क्वेश्चन, कितना 13 और 9 लिखना है और 7 और 11 लिखना है। ये माइनस के आ रहे हैं, 13 निम्मा 170 करना है, 77 करना है, अंतर कितना आ रहा है 40, और 40 में 20 दो बढ़ाने हैं। 20 सेकंड का क्वेश्चन, ये 40 सेकंड बर्बाद ले गया मेरी। इस चक्कर में ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। 17 ये तो ईजी था। 18 इसमें टाइम दिया ही नहीं। ये भी ईजी था। ये भी जल्दी हो गया। ये भी हो ही गया। इसमें भी मान लो 10 सेकंड बर्बाद। अब एक एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती है। ये भी अच्छा ही क्वेश्चन था। 51 लोग 51 पर सेकंड ले रहे हैं। ये भी जल्दी हो गया था अगर तुम्हें वो डायरेक्ट पता है किसका होता है। ये तो और अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हैं तभी इस क्वेश्चन को बना पाओगे, वरना ऊपर ऊपर से पढ़ के ज्योमेट्री नहीं होने वाला कुछ काम। इसका कुछ डायरेक्ट अप्रोच है बट मुझे नहीं आ रहा है, या तो मैं ऐसे करता ही नहीं, ऐसे नहीं करता और वो उनमें टाइम बर्बाद नहीं होता, तो कम से कम ये और ये 2 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं मेरे। तो यानी 23 क्वेश्चन तो बना लिए। तो करने वाले यार 50 कर सकते हैं। जब 23 हो सकते हैं तो इनका डायरेक्ट कुछ अप्रोच पता हो लोगों को। इसका डायरेक्ट तो होता है कुछ, या तो एक एक ऐसा होता होगा, एक एक आ रहा है तो 2 का नहीं यार, फिर भी तो कुछ होगा ना लॉजिक। कैसे कर सकते हैं? अभी करता हूँ मैं इसे, कुछ मैं ही ढूंढूंगा अब अपना अप्रोच। इसका मैं अप्रोच देखूँ तब तक। नालायक का 25। अब तो गगन सर के ही बताएंगे कुछ ही। तो अब ऐसा ही है जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, अब ये इसमें लेंदी हो गया, अब इसकी अप्रोच देख लो शॉर्ट तो जल्दी से हो जाए। अब ऐसा ये क्वेश्चन है, इसकी मैंने शायद ये मेरे बुक में नोटबुक में लिखा है बट मैंने ध्यान नहीं दिया है कैसे होता है ये। इसका मैं करके देखूँ कुछ। साइन 21 मान लो कुछ, और ये कॉस 21 हो जाएगा, ये कॉस 21 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस नीचे आ जाएगा तो ये कॉस प्लस साइन माइनस 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 प्लस कॉस साइन, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन। तो क्या होगा, कॉस प्लस साइन माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 साइन प्लस कॉस प्लस 1 अपॉन साइन और कॉस हो जाएगा। इनका गुणा करो। आई थिंक इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐसे कुछ कर लो। ठीक है, तो इसका स्क्वायर बनाएंगे तो इसका तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो 2 साइन और कॉस हो जाएगा। इसका स्क्वायर कराएंगे ना, एक कोष्टक में जोड़ेंगे, एक कोष्टक में घटाएंगे, तो ये बनेगा ना, और फिर माइनस का 1 स्क्वायर, और ये नीचे कॉस और साइन बन रहा है तो 1 प्लस 2 साइन कॉस माइनस 1 और कॉस साइन, तो 1 से 1 कटा और कॉस साइन से कॉस साइन कटा तो 2 बचा, तो ये भी हो गया। उससे जल्दी तो यही हो गया, बिना मतलब का आई थिंक हो जाएंगे यार 50 में 50 क्वेश्चन। बट तुम ये कहो कि मैं 3 मिनट में कर दूंगा, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी है, पूरा टाइम ही लगेगा। ये भी हो जाता गाइस, मात्र मुझे अभी एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, कौन सा वाला ये, इसका भी मैंने कुछ किया तो है। 12 मान लो 2 वर्ष का है तो 1 वर्ष का अनुपात यही रहेगा फिर तो 12। हाँ, और जो मैं वो तरीका कर रहा था वो सही है ना, वो P 100 प्लस अपॉन R अपॉन 100 Q अपॉन P तो कट ही गया था, R अपॉन 2 अपॉन 100। ऐसे तो यार बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ऐसा तो नहीं है कहीं ये 12 जैसे 12 12 और 12 हो, फिर 12 पे कुछ ब्याज मिले, 1 मिल रही है तो 1/12 होता, तो फिर मैं 1/12 को क्या लिखते हैं,
8 पॉइंट में कुछ लगा तो रहा था, बट 1/12 को ये थोड़ी ना होती है उसकी, क्या यही होता है? 8 के समथिंग तो मैं पहुंच रहा हूँ कुछ। 12 तिया जैसे 12, 8 आ गया, 12 96, 4 बचा, 12 36 बचा। अबे यार यही तो आएगा, 1/12 बराबर यही तो होता है 8/3 3। क्या नालायक हूँ मैं। आई थिंक सभी का मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। हो जाता है यार, बट पूरा टाइम तो लगता। सभी का एनालाइज करा दिया है मैंने डायरेक्ट, ठीक है। जितने होते हैं उनका मैं कर लेता हूँ, और बाकी तो नहीं हो पाते। इससे हार्ड नहीं आएगा पेपर तुम्हारा, बस बात ख़त्म। इसमें अगर तुम 21-22 बना रहे हो तो एग्ज़ाम में तुम 100% 2+ या 25 के 25 करके आओगे। बस एक्यूरेसी अपना सही रखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट मॉक में। कोई और मॉक लाइव चल रहा है क्या? ये क्या है एफ कैट का? करके देखूँ क्या है भैया इसमें। मैथ कैसा है इसका? मैंने तो पहली बार देख रहा हूँ कोई एग्ज़ाम ऐसा। क्या बात है, 2 घंटे का है। अबे रुक जा भाई, इसमें सेक्शन वाइज नहीं होता है क्या? हैं? सच्चा है समवर्ती सूची में? किसान दिवस, सुशासन दिवस, विश्वमान शायद डी का तो बन है ना? गणित दिवस 22 या इसको होता है कुछ, पता नहीं, छोड़ो। लिंगानुपात, भारत की जनसंख्या को बना तो लिंगानुपात 82 और 43 है ना। मुख्यमंत्री चुने गए हैं, आई थिंक असम के तो नहीं है फिर, ऐसे नाम दे दिए ना। अबे मैथ कहाँ है यार? ये एक तो मैथ ये है। कौन सा भिन्न 2/3 के साथ वही अनुपात रखता है जो इसके साथ रखेगा? 13, 13 आ रहा है नीचे, तो 13 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देखो ये कितना हो रहा है, 32 और 13 × 15 195, 2/35 इंटू 2/91। अच्छा अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा है गाइस। 4 13 8 15, तो 4 से 2 15/26 आएगा। तो यहाँ 2/35 26 तो बनना चाहिए, तो 91 से कुछ होगा। 9 91, 91 को अगर मैं ऊपर पहुँचा दूँ और 9 यहाँ हो जाए, 7 से काट दो 5 बार, 7 से काट दो 13, 13 दूनी 26 और 45 आ रहा है, और 2 91 कर दो तो छोड़ दो भैया। ये आई थिंक ये तो फिर वैसा ही है, अपना ही जैसा मैथ है ना। 21 के प्रथम 15 गुणज, तो 21 का मल्टीपल ही होगा पहली बात तो, अपना ही जैसा है। क्यों गाइस 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 अपना ही जैसा है, ठीक है। मैं इसे कर ही नहीं रहा सॉल्व। अबे रुक जा, अब ये हटेगा नहीं, नालायक। सबमिट कर दूँ। 3 क्वेश्चन करके तो तुम बहुत बड़े वो बन गए, ठीक है। तो आपने दिया है तो बताना कितने अटैम्प्ट कर पाए थे। हाँ बट मैं अब मुझे अब लग रहा है ना 23-24 क्वेश्चन कर सकता था, बट जब एग्ज़ाम के टाइम कुछ प्रेशर ही अलग होता है, ठीक है। धन्यवाद।